बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स और प्यारे प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 5.1 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के तमाम पार्ट्स किए जाएंगे। यूनिट नंबर 5 है क्लास 9th मैथ। अहम लेक्चर है आज का, तो चलते हैं बगैर कोई वक्त ज़ाया किए हुए अपने लेक्चर की तरफ। फैक्टराइजेशन से मुतल्लिक़ ये मशक है, तजज़ी करनी है। और यहाँ आज जो फार्मूले इस्तेमाल होंगे वो कुछ यूँ हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसके अलावा कंप्लीटिंग स्क्वायर मुरब्बा मुकम्मल करना, ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1, 3x स्क्वायर माइनस 75y स्क्वायर, 3x की 2 माइनस 75y की 2। तो बच्चों यहाँ x का स्क्वायर बनता है, y का स्क्वायर बनता है, लेकिन ना तो 3 का और ना ही 75 का स्क्वायर बनता है। इसलिए इनको हल करना होगा। गौर करें तो 3 का टेबल पढ़े, 3 का पहाड़ा पढ़े तो 75 तक पूरा पूरा पढ़ा जाता है। इसलिए हम 3 कॉमन लेंगे, मुश्तरक लेंगे। तो 3 यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, मुश्तरक ले लिया। 3 एकम 3। अब एक्स स्क्वायर अंदर आ गया, माइनस का साइन उसी तरह। 3 का टेबल पढ़ते जाएं तो 25 3 75। 3 मल्टीप्लाइड बाय 25 75 होता है। तो जब 3 कॉमन ले लिया है तो अंदर 3 2 6 1 हासिल, 3 5 15, 25 वाई स्क्वायर उसी तरह आ गया। अब x का स्क्वायर बनता है और ये 25 वाई स्क्वायर 5y का स्क्वायर बनता है, दरमियान में माइनस भी है। ये फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमने 3 को उसी तरह लिखा इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 5y का स्क्वायर, दरमियान में माइनस है। फार्मूले के मुताबिक एक दफ़ा प्लस लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस। तो 3 जो कॉमन था उसी तरह लिखा, बाकी अंदर जो स्क्वायर्स बने हैं उन पर फार्मूला लगा दिया। x प्लस 5y इंटू एक्स माइनस 5y, 3 इंटू एक्स जमा 5y इंटू एक्स माइनस 5y। ये हमारा आंसर है। ये हमारी इस क्वेश्चन 3x स्क्वायर माइनस 75y स्क्वायर की फैक्टराइजेशन है। तो बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 कुछ यूं है, x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस y इंटू वाई माइनस 1। तो यहाँ किसी भी मेंबर का स्क्वायर नहीं है। पहले इसको हल करना होगा। x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो x का स्क्वायर आ गया,
x -1 से मल्टीप्लाई हुआ -x। अब -y को ब्रैकेट के अंदर y-1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का y², ये माइनस है, अंदर एक के साथ भी माइनस है, सेम साइन है, मल्टीप्लिकेशन में प्लस ही आ जाएगा। y को 1 से मल्टीप्लाई किया, y आ गया। अब इनको रीअरेंज करेंगे, तरतीब लगाएंगे, x² - y² और इसी तरतीब में -x पहले फिर +y। ये जो x² - y² है अलहदा अलहदा स्क्वायर है और दरमियान में माइनस भी है। यहाँ फार्मूला लगेगा a² - b² इक्वल होता है a + b इंटू a - b। तो अब a की जगह x है और b की जगह y है, इसलिए हमने लिख दिया x + y इंटू x - y। अब आगे माइनस कॉमन ले लेते हैं या -1 कॉमन ले लेते हैं। -1 कॉमन लिया, अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। x आप कहेंगे -1 की कहाँ से आया, माइनस तो मौजूद है। x का कोफिशिएंट, x का अद्दीसर 1 है, y का भी 1 है, तो चूंकि माइनस अंदर वाला साइन चेंज करना है, -1 कॉमन ले लिया तो x प्लस का हो गया, y माइनस का, -1 इंटू x - y। अब ये सारी रकम x + y इंटू x - y और इधर -1 इंटू x - y। यहाँ से x - y कॉमन आ गया, तो जब x - y कॉमन लेंगे तो यहाँ से x + y रह जाएगा और इधर से -1 रह जाएगा। तो x - y कॉमन ले लिया, अंदर x + y ये और माइनस का ये आ गया। इस तरह पार्ट नंबर 2 की भी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 3 की तरफ। जी तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है। फैक्टराइजेशन चल रही है। 128am² - 242an², 128 am की पावर 2 - 242 an की पावर 2। ना तो 128 का स्क्वायर बनता है और ना ही 242 का। इनमें 2 कॉमन है, फिर स्क्वायर बन रहे हैं। ये 64 यानी 64 हो जाएगा और ये 121, तो स्क्वायर बन जाएंगे। और ए भी सिंपल है, वो भी कॉमन ले लेंगे। तो हमने 2 कॉमन ले लिया और ए दोनों में मौजूद है, वो भी कॉमन ले लिया। अब कॉमन इस तरह लेना है कि बाकी जो मेंबर्स बचे उनके स्क्वायर बन जाएं। तो 2 कॉमन लिया और ए, यहाँ से 2 का टेबल पढ़े तो 6 2 12, 8 पर 2 4 8, 6 2 द 12 6 आ गया और 4 2 द 8 4 आ गया। ए कॉमन लिया तो सिर्फ m का स्क्वायर रह गया, तो अंदर आ गया। 2a कॉमन लेने से 64 m की 2 माइनस ये भी 2 एकम 2, 2 2 4, 2 एकम 2, 2 1 द 2, 2 2 4 2 आ गया, 2 1 द 2 1 आ गया। और a कॉमन लिया है, n का स्क्वायर रह गया। अब 2a इंटू 64 m² माइनस 121 n², 2a इंटू 64 m² माइनस 121 n²। अब इनके अलहदा अलहदा स्क्वायर बनाते हैं, दरमियान में माइनस है, फार्मूला लग जाएगा। 2a उसी तरह, ये 64 m² 8m का स्क्वायर हो गया माइनस 11 मल्टीप्लाइड बाय 11, 11 ज़रब 11, 11 11 121, 11 n का स्क्वायर हो गया। बड़ी ब्रैकेट ज़रूर लगाएंगे। तो बाहर 2a है, उसी तरह a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाला फार्मूला, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, तो इसलिए 2a उसी तरह आ गया। 8m + 11n इंटू 8m - 11n,
जी अलहदा स्क्वायर थे, अलहदा मरबे थे। एक दफ़ा जमा लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस, तो 2a उसी तरह 8m जमा 11n इंटू 8m माइनस 11n। और यही इस तीसरे पार्ट का सॉल्यूशन है, फैक्टराइजेशन है। जी तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 है, आसान है, बहुत आसान है। 3x माइनस 243x क्यूब। अब 3x बिल्कुल स्क्वायर नहीं बनता, और इधर 243 3 पे डिवाइड हो जाता है, x भी कॉमन है तो हम 3x कॉमन ही ले लेते हैं। 3x जब कॉमन लिया तो ये 1 रह गया, 1 का तो स्क्वायर फिर बना ही करता है। आगे माइनस है, 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 8 दा 24, 8 आ गया, 3 1 दा 3 1 आ गया, यानी 243 को 3 पे तकसीम करें तो 8 3 24 8 आ गया, और 3 एकम 3 1 आ गया। x भी कॉमन लिया था इसलिए x क्यूब है, x की पावर 3 है, 2 रह गई। ये 3x कॉमन लिया था ना, 3 एकम 3 और x भी बाहर आ गया, 1 ही माइनस 3 का टेबल 243 तक पढ़े ना, 243 243 था, तो 3 8 24 और 3 एकम 3, x क्यूब में से x एक दफ़ा बाहर आ गया है, बाकी x स्क्वायर रह गया, कॉमन ले लिया है 3x। अब 3x उसी तरह ये 1 का अलहदा स्क्वायर बना लिया, और ये 81 है ना, जो 81 ये 9 का स्क्वायर और आगे x का स्क्वायर है, तो 9x का स्क्वायर बन गया। 3x कॉमन है, अंदर 1 का स्क्वायर माइनस 9x का स्क्वायर, अलहदा स्क्वायर बन गया। दरमियान में भी माइनस है तो फार्मूला वही चलेगा जो एक आपको बता दिया गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 3x इंटू 1 प्लस 9x इंटू 1 माइनस 9x, यही इसका करेक्ट आंसर है और यही इसकी फैक्टराइजेशन है प्यारे बच्चों। तो बच्चों इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले सुन लें। तो बच्चों चूंकि ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत अहम है, इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली अहम वीडियोस और लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इन वीडियोस को लाइक और शेयर भी किया करें और कमेंट्स में भी लिखा करें। अगर किसी जगह कोई प्रॉब्लम हो तो बताया करें, अपने दोस्तों, अपने क्लास फेलोज़ को शेयर किया करें ताकि वो लोग भी इनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी सवाल नंबर 5, एक्सरसाइज 5.1 यूनिट 5 क्लास 9th मैथ। मैंने शुरू में भी फार्मूले बताए थे। अब यहाँ फार्मूले 2 तरह के फार्मूले बल्कि 3 तरह के इस्तेमाल होंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इन तीनों फार्मूलों को इस्तेमाल करके ये क्वेश्चंस हल हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर ए की तरफ। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9। तो यहाँ माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9, वाई का स्क्वायर बनता है 9, 3 का स्क्वायर बनता है, लेकिन ये माइनस को हल करना होगा तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर उसी तरह लिखा, माइनस कॉमन ले लिया, अंदर वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। तो ये स्क्वायर कंप्लीटिंग वाला फार्मूला लगाते हैं। एक्स स्क्वायर उसी तरह ब्रैकेट लगा दी बड़ी, वाई का अलहदा स्क्वायर 9 है, 3 का अलहदा स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स फर्स्ट मेंबर y और सेकंड मेंबर है 3, इनको मल्टीप्लाई करें, y स्क्वायर बनता है 3, 9 बनता है, इनको मल्टीप्लाई करने से 6y आना चाहिए तो आ गया, इसलिए ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया। तो x का अलहदा स्क्वायर माइनस y प्लस 3 का अलहदा स्क्वायर। अब दरमियान में माइनस अलहदा स्क्वायर है बच्चों, तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिखेंगे। लेकिन एक बात गौर से नोट कर लें, जब बाद वाले जो स्क्वायर है ना वो एक से ज़्यादा मेंबर्स पर मुश्तमिल हो, फिर सुन लें, जो बाद वाला स्क्वायर है एक से ज़्यादा मेंबर्स पर मुश्तमिल हो तो आप बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल किया करें। फर्स्ट मेंबर x प्लस सेकंड मेंबर y प्लस 3 लिख दिया,
इनटू बड़ी ब्रैकेट लगा दी, फर्स्ट मेंबर x माइनस सेकंड मेंबर y प्लस 3। ये ऐसा इसलिए करते हैं कि साइन की जो गलती हो सकती है उससे बचा जा सके। अब ब्रैकेट्स को ख़त्म करते हैं, x उसी तरह आ गया, बाहर प्लस है, अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे, तो बच्चों y प्लस 3 आ गया। आगे यहाँ है असल प्रॉब्लम, x उसी तरह आया, बाहर माइनस है प्यारे बच्चों, तो ये माइनस जो बाहर है अंदर वाले साइंस को चेंज करेगा, तो इसलिए y भी माइनस का हो जाएगा और 3 भी माइनस का, तो माइनस y और माइनस 3, यही इसकी फैक्टराइजेशन और इसका सॉल्यूशन है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2 पार्ट नंबर 1 से ही मिलता जुलता है। एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस 2a माइनस 1, तो एक्स स्क्वेयर फिर उसी तरह आएगा, ये मेंबर्स एक जैसे हैं, लेकिन ए स्क्वेयर के शुरू में माइनस है, ये प्लस होना चाहिए, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वेयर लिखा, माइनस कॉमन लिया, ए स्क्वेयर ये प्लस का 2a था, माइनस का 2a हो गया, ये प्लस का माइनस का 1 था, प्लस हो गया। माइनस कॉमन लेने से अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। अब ये जो एक्स स्क्वेयर है बाहर हमने लिखा माइनस, बाहर कॉमन है, अंदर इसका स्क्वेयर कंप्लीट करते हैं, ए का स्क्वेयर अलहदा 1 का अलहदा, माइनस का 2 टाइम्स फर्स्ट मेंबर ए और सेकंड मेंबर बच्चों 1 है। इनको हल करें तो ए स्क्वेयर आता है, माइनस 2a भी आ गया, प्लस 1 भी आ गया, तो ये x का अलहदा स्क्वायर बनाया हमने, और ये a माइनस 1 का अलहदा स्क्वायर। अब फिर वही सूरत हाल बन गई कि पहला स्क्वायर सिंगल मेंबर है, लेकिन जो बाद वाला स्क्वायर है माइनस के बाद वाला वो सिंगल मेंबर नहीं है, 2 मेंबर है, इसलिए बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट मेंबर प्लस ये सेकंड, फिर दूसरी दफ़ा फर्स्ट मेंबर माइनस ये सेकंड मेंबर, तो लिखा x प्लस इंटू ए माइनस 1 बड़ी ब्रैकेट, फिर x माइनस इंटू, ये बड़ी ब्रैकेट इसलिए लगाते हैं इस माइनस की वजह से, इंटू ए माइनस 1। अब ब्रैकेट को खोल देंगे तो x उसी तरह आएगा, बाहर प्लस है कोई चेंज नहीं आएगी, a माइनस 1 ही आ गया। दूसरी दफ़ा x उसी तरह आया, बाहर माइनस है अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, a माइनस का हो गया और माइनस 1 प्लस का हो गया। इस तरह एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस 2a माइनस 1 की फैक्टराइजेशन हो गई। तो वो दोनों फार्मूले इस्तेमाल होते हैं, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर और इसके अलावा a माइनस बी का होल स्क्वेयर, और ये फार्मूले लगाने के बाद हम एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस करके हल कर देते हैं। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, इसकी भी फैक्टराइजेशन होगी। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 3 की तरफ। जी पार्ट नंबर 3 है, थोड़े फर्क के साथ सिमिलर हैं कुछ। 4x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 2y माइनस 1। अब 4 स्क्वेयर अलहदा है, बाकी सारे मेंबर्स y वाले हैं, तो इन्हीं में से कोई कॉमन लेके इनका स्क्वेयर बनाना होगा। 4x स्क्वेयर हमने उसी तरह ही लिख दिया। आगे इनमें से माइनस कॉमन ले लिया जिस तरह पार्ट नंबर 1 में था। जब माइनस कॉमन लिया तो वाई स्क्वेयर प्लस 2y प्लस 1 हो जाएगा, माइनस तो कॉमन ले लिया है। अब ये जो 4x स्क्वेयर है ये 2x का होल स्क्वेयर बन गया, आगे माइनस का साइन बड़ी ब्रैकेट, y का स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर प्लस है तो प्लस का 2 टाइम्स फर्स्ट मेंबर इनटू, यानी a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, तो ये a प्लस बी वाला स्क्वेयर, तो ये बन जाएगा 2x का अलहदा स्क्वेयर माइनस का साइन, ये y प्लस 1 का स्क्वेयर हो गया। अब क्या करना है, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, लेकिन बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि बाद वाला मेंबर जो है वो सिंगल नहीं है, इसलिए फर्स्ट मेंबर 2x प्लस सेकंड मेंबर y प्लस 1 इनटू फर्स्ट मेंबर 2x उसी तरह माइनस सेकंड मेंबर y प्लस 1। अब ब्रैकेट एक ख़त्म कर देंगे तो 2x उसी तरह बाहर प्लस है, y प्लस 1 ही आ जाएगा। आगे 2x उसी तरह बाहर माइनस है, अंदर वाले साइन चेंज होंगे, माइनस y और माइनस 1 हो गया। तो ये भी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुई। वही दो फार्मूले इस्तेमाल हुए, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला और इसके अलावा ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, और एक दफ़ा
प्लस और माइनस करते हुए इसकी फैक्टराइजेशन यानी तजज़ी करती है। तो चलें फिर पार्ट नंबर 4 की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 ये थोड़ा सा डिफरेंट है। बेसिक फार्मूले तो वही चलेंगे लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले पार्ट से। तो जो बच्चे कंसेप्ट्स को क्लियर करते हुए चलेंगे उनके लिए ये आसान है। यहाँ बेसिक कंसेप्ट्स का आना ज़रूरी है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके अलावा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूलों पर ग्रिप होनी चाहिए, उनको हल करना आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाता है, वरना बच्चों के लिए प्रॉब्लम आता है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3। लो जी अब कुछ रीअरेंज करते हैं। एक्स स्क्वायर लिख दिया माइनस 4x, उसके बाद माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3। अब स्क्वायर a प्लस बी और a माइनस बी के स्क्वायर वाले यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो गौर करें, x का स्क्वायर बना दिया। अब इसकी प्रोडक्ट माइनस का 2 टाइम्स फर्स्ट मेंबर क्या है, x है। यहां तक गौर करें जी। सेकंड मेंबर किधर से ढूंढे, नजर नहीं आ रहा। तुक्का नहीं लगाना, मैंने देखा है तुक्के लगाए होते हैं कि किसी को तोड़ दें, जोड़ दें, जमा कर ले माइन, ऐसे नहीं, रूल के मुताबिक। x का अलहदा स्क्वायर फिर माइनस का 2 टाइम्स फर्स्ट मेंबर क्या है, x, जिसका स्क्वायर ले रखा है। अब सेकंड मेंबर पता कैसे ढूंढना है, ये ऊपर माइनस 4x लिखा हुआ है ना, और इधर कितना का आ गया, माइनस का 2 टाइम्स इंटू एक्स। तो माइनस 4x को माइनस 2x पे डिवाइड कर देंगे तो सेकंड मेंबर आ जाएगा। या किस से मल्टीप्लाई करें, माइनस 2x को किस से मल्टीप्लाई करें कि 4x हो जाए, तो 2 से। या माइनस 4x को किस पे डिवाइड करें, माइनस 2x से माइनस कैंसिल होगा, x से x कट जाएगा, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। लो जी, तो सेकंड मेंबर 2 आ गया। सेकंड मेंबर का स्क्वायर ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ये जो सेकंड मेंबर आया है 2 का स्क्वायर, इसको जमा भी किया और इसको माइनस भी किया, ये है रूल। उसके बाद माइनस वाई स्क्वायर उसी तरह, माइनस 2y उसी तरह, प्लस का 3। अब एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ये एक अलहदा स्क्वायर बन जाएगा किसका, x माइनस 2 का स्क्वायर। x माइनस 2 का स्क्वायर बना लिया, ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर बना लिया, x माइनस 2 का स्क्वायर। आगे रह क्या गया, माइनस का 2 होल स्क्वायर, ये माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस का वाई स्क्वायर लिखा, माइनस के 2y लिखा, प्लस का 3 भी लिखा, और ये जो माइनस 2 का होल स्क्वायर था ये माइनस 4 आ गया। अब इनको हल करते हैं, जिनको हल करके भी स्क्वायर बन गया तो बनाएंगे और उसके बाद फार्मूला लग जाएगा जी। तो बच्चों ये तो x माइनस 2 का स्क्वायर बन गया। आगे माइनस वाई स्क्वायर है, माइनस 2y है, प्लस का 3 है और माइनस 4 है। माइनस 4 किधर से है, ये माइनस 2 का स्क्वायर ऐड किया था जो x माइनस 2 का स्क्वायर बना गया, और 2 का स्क्वायर माइनस किया था, ये माइनस 4 हो गया, ये 3 पड़ा हुआ है जी। प्लस माइनस करें x माइनस 2 का स्क्वायर, तो बच्चों उसी तरह आ गया, माइनस भी उसी, वाई स्क्वायर माइनस के 2y प्लस के 3 है, माइनस का 1 है, प्लस के 3 है, माइनस का 1 है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो x माइनस 2 का स्क्वायर उसी तरह, जब माइनस कॉमन लिया ना अंदर क्या आ गया बच्चों, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। तो अब ये देख लें, ये y प्लस 1 का स्क्वायर बनता है, ऊपर काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है। y का स्क्वायर है 1 का स्क्वायर होगा और 2 गुना और y मल्टीप्लाइड बाय 1 2y ही आएगा, ये किसका अब स्क्वायर बन जाएगा, y प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये x माइनस 2 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, ये y प्लस 1 का स्क्वायर लिखेंगे और फिर एक दफ़ा प्लस और माइनस करेंगे। तो ये काम कंप्लीट करते हैं और बढ़ते हैं इस स्टेप की तरफ जी। तो प्यारे बच्चे x माइनस 2 का स्क्वायर उसी तरह लिख लिया, माइनस का साइन लगाया, ये क्या बनता है y प्लस 1 का स्क्वायर, ये भी लिख लिया।
अब पहले भी दो मेंबर हैं, बाद में भी, तो मैंने कहा था पहले की कोई पाबंदी नहीं है, बाद में एक से ज़्यादा मेंबर आए तो बड़ी ब्रैकेट इस्तेमाल किया करें। तो फर्स्ट मेंबर x-2 प्लस सेकंड मेंबर y+1 लिख दिया। दूसरी दफ़ा बड़ी ब्रैकेट फर्स्ट मेंबर x-2 माइनस सेकंड मेंबर y+1। अब ब्रैकेट एक ब्रैकेट ख़त्म कर देंगे तो x-2 उसी तरह आ गया, आगे प्लस है ना, अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे, तो y+1 ही आ गया। फिर ये वाला x-2 आगे माइनस है बाहर, तो -y होगा, -1 होगा, -y और -1 लिखा है। इनको मज़ीद सिंपल करते हैं। ये x आ गया प्लस y आ गया, -2 है ना, और प्लस का 1 है, माइनस का 1 आ गया। इसको भी सिंपल करते हैं, x -y आ गया, लिख दिया, -2 है और माइनस का 1 है, ये -3 हो गया। तो बच्चों इस तरह इस क्वेश्चन की भी फैक्टराइजेशन यानी तजज़ी भी होगी और इसकी को सिंपलीफाई सादा भी कर दिया है, और ये लिखा हुआ आंसर आपको नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह यही बुक के अंदर भी आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं जी इसी क्वेश्चन के अगले पार्ट यानी पार्ट नंबर 5 की तरफ। जी तो बच्चों पार्ट नंबर 5 है 25x² माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36z²। ये तो बहुत आसान है, ये स्क्वायर कंप्लीट होगा। 25x² ये 5x का स्क्वायर बन गया, और ये +1 है 1 का स्क्वायर, माइनस का 2 टाइम्स मनफी का 2 गुना। पहला मेंबर क्या है 5x और दूसरा मेंबर क्या है 1, तो इसको ये 5x का होल स्क्वायर है, 25x² बनता है, 1 का स्क्वायर 1 नहीं, और इसको मल्टीप्लाई करके -10x आना चाहिए। 2 5 10 और 1 से मल्टीप्लाई करें तो 10 ही, 2 5 10 10 एकम 10 माइनस का 10x आ गया। अब ये जो 36z² उसी तरह हमने लिख दिया, 36 यानी 36z² उसी तरह, और ये किसका स्क्वायर बन गया, फर्स्ट मेंबर 5 माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि हासिल ज़रब प्रोडक्ट माइनस में, सेकंड मेंबर 1, तो 5x - 1 का होल स्क्वायर मुकम्मल मरबा। ये जो 36z² है -6z का होल स्क्वायर हो गया। अब सिंपल, बहुत सिंपल, चूंकि बाद में सिंगल मेंबर है इसलिए बड़ी ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। पहला मेंबर प्लस दूसरा मेंबर, पहला मेंबर माइनस दूसरा मेंबर, तो 5x - 1 जमा 6z इंटू 5x - 1 मनफी 6z। ये साइन चेंज होता है जो दो अलग-अलग स्क्वायर्स के दरमियान है। एक दफ़ा हमने उसको प्लस लिख दिया और एक दफ़ा माइनस, तो इस तरह इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था, और उसके आखिरी पार्ट नंबर 6 की तरफ, और उसको भी इन्हीं फार्मूलों से मुकम्मल करते हैं और उसकी फैक्टराइजेशन यानी तजज़ी करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 6। लेकिन उससे पहले बच्चों एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे पास आज तक जितने भी स्टूडेंट्स पढ़े हैं उनमें लड़कियों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मैंने एनालिसिस में देखा है कि लड़कियों की तरफ से सब्सक्रिप्शन कम आ रही है, व्यूवर्स कम हैं, तो उनसे मेरी फिर खुसूसी रिक्वेस्ट है फीमेल गर्ल्स से कि प्लीज़ आप ज़रूर अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी दोस्तों के साथ और जानने वाले स्टूडेंट्स के साथ मेरे लिंक को शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इनसे फ़ायदा उठाएं और मेरे सब्सक्राइबर बढ़े और व्यूअर्स भी बढ़े। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 6 की तरफ। x² - y² माइनस 4xz जमा 4z²। तो यहाँ भी थोड़ा सा जज करके तरतीब आसानी से हो जाएगी। हासिल ज़रब में x और z है, तो इसका मतलब है x और z के स्क्वायर्स को अलहदा करेंगे। तो देख लें फिर, x² - 4xz जमा 4z²।
ये जो माइनस का वाई स्क्वायर है उसको बाहर कर दिया, क्योंकि हासिल ज़रब प्रोडक्ट एक्स और जेड की है तो इन्हीं का स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4xz प्लस 4z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जी। तो एक्स का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर, जो कि ये माइनस है, माइनस का 2 टाइम्स फर्स्ट मेंबर जिसका स्क्वायर लिया है x है, दूसरा मेंबर जिसका स्क्वायर लिया है वो 2z है, 2z है, लिख दिया, और माइनस वाई स्क्वायर बाद में। अब ये जो पहला है x माइनस 2 हासिल ज़रब प्रोडक्ट जो माइनस में है साइन प्रोडक्ट वाला आया करता है, x माइनस 2z का होल स्क्वायर और आगे माइनस y का स्क्वायर, अलग-अलग स्क्वायर बन गए, दरमियान में माइनस भी है और जो बाद वाला मेंबर है वो सिंगल भी है, तो बगैर बड़ी ब्रैकेट इस्तेमाल किए हुए एक दफ़ा प्लस लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस, और इस तरह हमारी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। ज़रूरत पड़ी तो तरतीब भी लगा देंगे जी। तो बच्चों अलग-अलग स्क्वायर हो गया, अब एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, x माइनस 2z प्लस वाई, दूसरी दफ़ा x माइनस 2z और माइनस वाई। अब अल्फ़ाबेटिकली ABC के इतबार से तरतीब है, लगा देते हैं। x पहले आएगा, फिर जमा का y आएगा, माइनस 2z बाद में कर दिया, इधर भी x पहले लिखा, माइनस y फिर लिखा, फिर माइनस 2z कर दिया। तो बच्चों इस तरह इस क्वेश्चन की भी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुई। आज का हमारा लेक्चर भी मुकम्मल हुआ और एक्सरसाइज 5.1 क्लास 9th मैथ भी कंप्लीट हुई। तो इजाज़त चाहूँगा इन फ़िक्रों के साथ और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर अच्छे मैदान में कामयाबी दे और आप कामयाबियों को समेटते हुए फलें फूलें। अल्लाह हाफिज़।